हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं कि जो कल यानी कि 3 तारीख को, ठीक है, कल 3 नवंबर को नॉन पेरोल की न्यूज़ है। एनएफपी जिसको बोलते हैं, यूएसडी की नॉन पेरोल न्यूज़ है। इसका पुराना डाटा भी हम आपको दिखा देते हैं। इस न्यूज़ पर आप अगर पेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे, यानी कि आप बाय स्टॉप सेल स्टॉप लगाकर अगर इस न्यूज़ पर काम करेंगे तो आपके लिए अकाउंट जो है एक्सएम ब्रोकर का ही बेस्ट रहेगा। या एसेट्स एफएक्स एक ब्रोकर है, लेकिन वो नया है। एक्सएम का ही यूज़ करो। एक्सएम ब्रोकर में आप बाय स्टॉप सेल स्टॉप लगाएं, पेंडिंग ऑर्डर लगाइए इस न्यूज़ पर। और इसका पुराना डाटा मैं आपको दिखा देता हूँ। पुराने रिकॉर्ड भी इसका देख लेते हैं एक बार। पिछले मंथ का ही देख लेते हैं। पिछले महीने 6 अक्टूबर 6 अक्टूबर को ये न्यूज़ आई थी। और 6 अक्टूबर को अगर हम कोई पेयर उठा के देखें, जैसे जीबीपीएसडी ले लेते हैं 6 अक्टूबर का, ठीक है। 6 अक्टूबर को नॉन पेरोल की न्यूज़ थी 6 बजे। तो क्या मोमेंट हुआ उसका और क्या उसका रिएक्शन है वो देख लेते हैं। देखिए 6 अक्टूबर ये एनएफपी है। 6 अक्टूबर को इसका टाइम देख लेते हैं एक बार। यही है, ठीक है। तो एनएफपी है 6 अक्टूबर को। इसमें मोमेंट हुआ था करीबन, यहाँ तक भी लगाएं अगर, तो 1000 पॉइंट का, ठीक है। यानी कि एक स्टैंडर्ड। अब ये जो अप की तरफ देखिए, जैसे इसका एनएफपी का मोमेंट खत्म हो उसके बाद इसमें अप की तरफ, अप मतलब बाय की तरफ मोमेंट हुआ था बहुत ज़्यादा। वो इसलिए हुआ था कि जो पिछले महीने यानी कि 6 अक्टूबर को जो एनएफपी है, नॉन पेरोल है, वो तो पॉजिटिव न्यूज़ आई थी, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा पॉजिटिव। अगर डॉलर के हक में न्यूज़ आई तो अदर करेंसी जो उसके साथ उनको वो डाउन ट्रेंड की तरफ ले जाएगा। तो अब इसमें जो इम्पैक्ट बाय की तरफ हुआ, अमूमन ऐसा होता नहीं है, बाय की तरफ इसलिए हुआ था क्योंकि 6 अक्टूबर को मैं आपको दिखा देता हूँ। 6 अक्टूबर को 6 अक्टूबर शुक्रवार, देखिए 6 अक्टूबर को देखिए नॉन पेरोल की न्यूज़ है पॉजिटिव। एनएफपी जिसको बोलते हैं नॉन पेरोल न्यूज़ है 336 के, जो भी 3,36,000 इसका डाटा था। तो ये आई पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद जो अर्ली अर्निंग है, एवरेज जो अर्निंग है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेगेटिव था। एनएफपी का पहले मोमेंट हुआ, ठीक है। पहले जैसे अगर पॉजिटिव एनएफपी आती है तो पहले एनएफपी का मोमेंट होगा, यानी कि उसका, तो उसका मोमेंट हुआ एनएफपी नॉन पेरोल के डाटा का। तो तब क्या हुआ कि जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड डाउन आई है करीबन 1000 पॉइंट जीबीपीएसडी में। और आप इसी पेयर में जीबीपीएसडी में ही आप काम करें, और अगर आप पेंडिंग ऑर्डर लेते हैं तो एक्सएम ब्रोकर में आप काम करें, ठीक है। तो उसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो नेगेटिव आया था। तो नेगेटिव आया तो इसने क्या किया, इसने मार्केट को ऊपर की तरफ धकेल दिया। तो उसी टाइम का मैं आपको बता देता हूँ। और देखिए इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट के मोमेंट की वजह से ही गोल्ड का मैं आपको बता देता हूँ कि गोल्ड 6 अक्टूबर को, कल भी इसमें एक बड़ा मोमेंट हो सकता है, बड़ा मोमेंट देखने को मिल सकता है कल, ठीक है। 6 अक्टूबर को ये न्यूज़ थी। 6 अक्टूबर इधर 6 अक्टूबर ये रही, ठीक है। यानी कि इधर ये मोमेंट 6 अक्टूबर का है। न्यूज़ कैंडल देख लेते 5 साढ़े, हाँ ये रहा 5:30 पे। तो ये मेटा का टाइम है, लेकिन हमारे यहाँ का टाइम ये 6 बजे है, ठीक है। तो अब यहाँ से जैसे एनएफपी की डायरेक्शन पहले सेल हुई थी, इसमें नहीं, जीबीपी यूएसडी, और उसके बाद ये बाय आया है करीबन, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद इसमें बाय मोमेंट यहाँ था, देखिए करीबन डे की कैंडल मैं आपको दिखा देता हूँ। नॉन जब ये 1810 पर था गोल्ड, जिस दिन नॉन पेरोल की न्यूज़ थी, एनएफपी न्यूज़ थी पिछले महीने, उसके बाद ये 1812 से उसी दिन से उठा है। और ये करीबन 23 यानी कि 189 यानी कि 190 पॉइंट अगर कैलकुलेट करें तो आ चुका ऊपर की तरफ। तो बहुत ज़्यादा मोमेंट हो। वीकली कैंडल पर देखिए आप, 4 वीक का देख लें, चौथा वीक है आज और कल एनएफपी है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि इसमें मोमेंट बहुत ज़्यादा, तो जीबीपी यूएसडी पेयर रहेगा, आप जीबीपी यूएसडी में ट्रेड करें। और जीबीपी यूएसडी में ये आपके लिए बेटर रहेगा इसमें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मोमेंट होने के चांसेस इसी में होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा मोमेंट इसी में हुआ था, जीबीपी में, पिछली एनएफपी पे। तो अब जो नॉन पेरोल है उसमें भी यही है। अभी जो न्यूज़ है करीबन कल है न्यूज़ 3 तारीख को। तो अब 3 तारीख को जो एनएफपी है इसमें देखिए मोमेंट आराम से होगा। इसमें जीबीपी यूएसडी आपका पेयर रहेगा। आप पेंडिंग ऑर्डर लगाएं तो जीबीपी यूएसडी में लगाएं, और अदरवाइज़ आप इस मार्केट को डायरेक्शन को जानना चाहते हैं तो देखिए को वो हम आपको कल बता देंगे सुबह के टाइम इसकी प्रेडिक्शन करके। क्योंकि अमूमन इसमें ये होता है कि शायद एनएफपी पे जो डाटा है वो पॉजिटिव आएगा तो मार्केट सेल होगी। बाकी
कंफर्म नहीं कर सकते, बट हाँ ये है कि कुछ हद तक इसका यही रहता है कि सेल की तरफ इसका मूवमेंट होगा कल। बाकी देखते हैं। और इसमें जो डाटा है सुबह हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको कंफर्म भी कर देंगे न्यूज़ से पहले, 5-10 मिनट पहले आपको बता देंगे कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। और इस पर आप लोग आराम से काम करिए, इस पर आप पेंडिंग ऑर्डर भी लगा सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको हो सकता है। और अगर आप चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ऐसी न्यूज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।